नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में निरंतर हम चर्चा कर रहे हैं आपके विचारों के बारे में। आपके विचारों में तब्दीली करने का पूरा सार्थक प्रयास इस मंच के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि बुक ऑफ लाइफ वो पुस्तक है जो आपके विचारों को महका रही है और इसका फीडबैक लगातार हमें मिल रहा है। इस पुस्तक के रचयिता डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। प्रशांत जी, बुक ऑफ लाइफ पुस्तक में आपने जिन विचारों का संग्रह किया है वो लोगों को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है और इन विचारों को ही लेकर हम चर्चा कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। रामायण की जब बात होती है तो इस बात पर विचार होता है कि जो लोक मंगलकारी भावना है उसमें जो विचार हैं वो किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और उसको लेकर रामलीलाएं होती हैं, तरह तरह के मंचन होते हैं। तो क्या इससे बात बन जाती है, क्या राम का चरित्र इन लीलाओं से लोगों के चरित्र में उतर आएगा? रामायण बहुत उच्च ग्रंथ है। वो हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनका चरित्र है, उनके किए हुए क्रियाकलापों का वर्णन है। और जो बहुत महान थे, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, वो श्री राम, उनके क्रियाकलापों को खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमें उनकी जो किए हुए कार्य हैं, जो उनके आदर्श हैं, उनको अपने जीवन में उतारना होगा, तब जाके हमें कुछ उससे फायदा होना है। आप एक बार बता दीजिए कि राम कब पैदा हुए थे, कितना टाइम हो गया? हजारों साल हो गए। उससे पहले राम पैदा हुए थे, उसके बाद दूसरा राम क्यों नहीं अभी तक पैदा हुआ? क्या ऐसा कोई समय नहीं आया जो दूसरा राम पैदा हो सके? क्यों? क्योंकि हम केवल उनको मानते रहे, उनकी प्रशंसा करते रहे, उनकी आरती गाते रहे, लेकिन जो उन्होंने कहा या जो उन्होंने किया उसको हमने अपने जीवन में कभी नहीं उतारा। क्योंकि उनकी आरती गाना आसान है। उनकी आरती आप गा लो, उनकी प्रशंसा कर लो, बहुत आसान है। लेकिन आप एक बात ये देखें ना कि जो उन्होंने तपस्या की है, जो उन्होंने तप किया, आप एक बात देखिए कि उनको अगले दिन ही इतना बड़ा राज्य का राजतिलक होना था, राजा बनने थे। पिता ने पहले दिन ही आके कहा कि नहीं बेटा, जाओ 14 सालों के लिए वन में जाओ। सिर्फ माता को दिए गए वचनों के आधार पर, जो उन्होंने पहले कभी वचन दिए थे युद्ध के टाइम में, जब उन्होंने रथ की कील की जगह अपनी उंगली लगा दी थी माता कैकेयी ने, तो उन्होंने कहा था कि तुमने बहुत बहुत बड़ा काम किया है कि जब भी तुम्हें कोई अवसर मिलेगा तुम मुझसे 2 वचन मांग सकती हो, मैं तुम्हें दूंगा। वो वचन उन्होंने तब मांगे जब उनका राजतिलक होना था। लेकिन उन्होंने राम से कहा कि आप जाएं 14 सालों के लिए वन में। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, ना तो माता कैकेयी से कुछ कहा, ना उन्होंने अपने पिता से कुछ कहा, और वनों में जाने की तैयारी कर ली और वन चले गए, जबकि उन्हें अगले साल अगले दिन राजतिलक होना था। तो आप देखें ना, आजकल क्या कोई ऐसा बेटा है कि जो केवल माता को दिए हुए वचनों के आधार पे या अपने पिता की आज्ञा का पालन करके जिसको अगले दिन ही बहुत बड़ा कोई ऐसा अचीवमेंट मिलने वाला है और उसे छोड़ के वो 14 सालों के लिए वन में चला जाएगा? जब नहीं जाएगा तो आप मुझे बता दीजिए उस रामायण पढ़ने का क्या फायदा? रामायण पढ़ने का उद्देश्य ये है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि क्या कोई लक्ष्मण जैसा भाई है? बताइए। रोज हम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, रामलीला का मंचन देखते हैं, लेकिन आप बताइए कि लक्ष्मण जैसा कोई भाई है जो अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर अपने भाई के साथ 14 सालों के लिए वनों में चला गया? बता दीजिए। आजकल तो भाई भाई आपस में जरा सी संपत्ति एक प्लॉट के पीछे लड़ने लगते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या फायदा हुआ रामलीला का और क्या फायदा हुआ रामायण पढ़ने का? तो ये नॉवेल नहीं है। रामायण इज नॉट ए नॉवेल, और रामलीला जो है वो एक ड्रामा नहीं है। ये वो चीज है कि जिससे हम अपने जीवन में शिक्षा लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारी मनुष्यों सार्थक हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूं कि हर घर में राम पैदा क्यों नहीं होता, हर घर में लक्ष्मण पैदा क्यों नहीं होता जब हम रामायण पढ़ते हैं और हमें पता है उसके चरित्रों का? दूसरी चीज मैं कहता हूं कि क्या कोई भरत जैसा भाई है जिसको झोली में हलवे की तरह राज मिल गया? ये तो यही कहूंगा मैं, जिसको झोली में हलवे की तरह राज मिल गया, लेकिन उसने
अपने बड़े भाई की खड़ाओं को अपने राज सिंहासन पर रखा और खुद पूरा जीवन एक सन्यासी की तरह व्यतीत किया। क्या है कोई ऐसा भाई ऐसा? तो मुझे एक बात है कि क्या फायदा आप ले रहे हैं रामायण पढ़ने का? क्या आप ये समझ रहे हैं कि उसको पढ़ लिया और रामलीला को देख लिया तो आपका काम हो गया? नहीं, बिल्कुल गलत। ये आपकी बिल्कुल झूठी आत्मसंतुष्टि है। यही मैं हमेशा कहता हूं कि ईश्वर की प्रशंसा करने से कुछ नहीं होता, उसके आदर्श, उसकी आज्ञा को अपने जीवन में उतारने से कुछ होता है। आप हर साल रामलीला में रावण को का दहन करते हैं। आपने तो अपना वो उसमें पटाखे लगा दिए, रावण का दहन कर दिया, आपने सोचा कि उनकी हमारी इतिश्री हो गई, हमारे त्यौहार बन गया, काम खत्म हो गया। नहीं, आप ये देखो कि आप सोचो कि रावण को क्यों आप जला रहे हो, क्यों उसका दहन कर रहे हो, क्यों आप ये सोचो कि आप बुराइयों का दहन कर रहे हो। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप जब रावण का दहन करें, इस बार अभी आ रहा है दशहरा अगले महीने अक्टूबर में, तो आप अपनी बुराइयों का उसके साथ साथ दहन करें, तब आपको रावण के दहन करने का फायदा होगा। ये नहीं है कि आपने पुतला बनाया और उसमें वो लगा दिए पटाखे और वो जला दिया और हो गया, बड़े खुश हो गए ताली बजा के कि बड़ा अच्छा काम हो गया। नहीं, रावण को जलाने का अर्थ यह है कि आपको अपना जो भी आपके बुरी आदतें हैं, जो आपके गलत आदतें हैं या जो आपकी दुर्भावना है, उन सबको आपको जलाना होगा। और एक आप ऐसे उचित इंसान बन के निकले रामलीला के देखने के बाद कि आपको लोग याद करें कि भाई वाह, रामलीला देखी थी, लेकिन इसने जीवन में रामलीला के हर पात्र को अपने जीवन में उतारा। और रावण को दहन करने के टाइम इसे सारी अपनी बुरी आदतें, सारा अपना झूठ, कपट और ईर्ष्या, द्वेष सब जला दिया उसके अंदर। कितनी बड़ी बात है वो। तो मेरा कहना है मेरे मित्रों कि आप जो इस बार दशहरा मनाएं, रामलीला देखें, तो राम, लक्ष्मण, भरत, इनके शत्रुघ्न, इनके चरित्र अपने अंदर लें और रावण का जब दहन करें तो अपनी सारी बुराइयों का उसके साथ दहन कर दें। ठीक, प्रशांत जी आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आपने कही कि जो हमारे अंदर के रावण है उसको जब तक हम नहीं जलाएंगे, विचारों की जो अग्नि है, जो कुविचार है, उनको नहीं जलाएंगे, तब तक जीवन सार्थक नहीं होगा। और जो हम रामायण पढ़ते हैं या यहाँ पर मंचन होता है, वो तभी सार्थक होगा जब बुराइयाँ खत्म होंगी। हम बात कर लेते हैं बुक ऑफ लाइफ पुस्तक के बारे में भी। तो इस पुस्तक में और किन किन तरह के विचार आपने संग्रहित किए हैं? दर्शकों, आपको दिखा दूं कि बुक ऑफ लाइफ वो पुस्तक है जिसके बारे में हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में विचार इसमें संग्रहित किए गए हैं। और डॉक्टर प्रशांत कुमार मानव जी की रचना है जो हम सभी को प्रभावित कर रही है। इस बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं प्रशांत जी से ही। प्रशांत जी बताइए कि किस तरह का आपने इसमें और कुछ संग्रह किया हुआ है? इसमें देखिए, मैंने पहले बताया था कि इसमें जो भी कुछ विचार दिए हैं ना, ये सब प्रभु ने दिए हैं जी। मेरा कोई, मैं तो एक प्रभु के विचारों का लोग जनता तक पहुंचाने के लिए एक वाहक का काम कर रहा हूँ, माध्यम हूँ मैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ये विचार अलौकिक है, अद्भुत है। ये विचार ऐसे हैं कि अगर जीवन में आप इनको उतार लेंगे तो ये मेरा दावा है कि आपका जीवन कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। आपका जीवन सार्थक तो होगा, लेकिन एक मील का पत्थर साबित होगा। लोग, दूसरे लोगों के लिए, जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए एक आदर्श साबित होगा। ये भी तो आदर्श थे, राम, लक्ष्मण, भरत, ये भी तो आदर्श थे हमारे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए थे, इसलिए वो आदर्श थे। तो क्या हम ऐसे हो गए? कोई भी ऐसा नहीं जो राम, लक्ष्मण, भरत बन सके। क्यों? क्योंकि आप कभी अपने को छोटा मत मानिए। आदमी जो चाहे कर सकता है। इम्पॉसिबल इज नॉट ए वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने इम्पॉसिबल वर्ड को निकाल दिया था। संभव कुछ नहीं है, मुश्किल जरूर है, बहुत मुश्किल है। आप चाहते हैं आसान रास्ता। आसान रास्ते से कुछ नहीं होने वाला। कोई भी चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब आपको कोई चीज़ अगर पानी है तो उसके लिए आपको आसान रास्ते से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको रास्ता तो मुश्किल लेना पड़ेगा। लेकिन ये जैसा भी आपने कहा कि असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन मुश्किल है, असंभव नहीं है। तो मुश्किल रास्ते को चूज करिए। अपने जीवन को एक तपस्वी के, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, जैसे राजा जनक थे, एक तपस्वी की तरह रहिए। जैसे कबीरदास थे, जैसे संत रविदास थे, आप इस तरह से तपस्वी की तरह रहिए
और अपना जीवन एक तपस्वी की बात व्यतीत कीजिए और अपने परिवार के बीच रहिए, संसार के बीच रहिए, अपने आदर्श को स्थापित करिए और जितना भी आप भला लोगों का कर सकते हैं वो करिए। जी प्रशांत जी, ये विचारों का जो दौर है वो चलता रहे, आपसे बातचीत जारी रहे, ये मन में होता है, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।